स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, नाज दिनाज क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, जो वीडियो मैं डालने जा रहा हूँ आज वो CP माइनस CV इज इक्वल टू R मेयर फार्मूले पे है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इससे कई चीज़ें आप निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। एक्चुअल में CP एंड CV क्या है? CP एंड CV आर द मोलर हीट कैपेसिटी। क्या है? CP and CV are molar heat capacity। क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी। CP and CV are the molar। CP and CV। CP is molar heat capacity। CP is molar heat capacity at constant pressure। at constant pressure। constant pressure। दूसरा क्या है? CV is molar heat capacity at constant volume। टेंट वॉल्यूम, दोनों में ये फर्क है। अब एक्चुअल में है क्या? CP का और डिफाइन करें। वैसे तो आपको मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि किसी गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम जो हीट दी जाती है, किसी गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, किसी गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसे CV से डिनोट करते हैं। CV से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं? CV से। इसी तरीके से किसी गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर
कांस्टेंट प्रेशर, जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम Cp से डिनोट करते हैं, Cp से डिनोट करते हैं। उसे Cp से डिनोट करते हैं। तो व्यूअर्स, ये चीज तो आपके समझ में आ गई होगी कि क्या है Cp, क्या है और Cv क्या है। अब सवाल उठता है, आगे चलते हैं। एक्चुअल में ये R क्या है? अब मत R जो है, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। एक्चुअल में ये कहां से आया, ये क्या चीज है? तो तीन गैस के तीन लॉ हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, और क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एंड एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ। इन तीन लॉ से निकल के ये फार्मूला आता है, P इज इक्वल टू nRT। क्या आता है? P इज इक्वल टू nRT। अगर n बराबर 1, मतलब n अगर 1 मोल है तो PV RT। ये इसलिए मैंने आपको बताया कि ये आपके इस डेरिवेशन में ये आपको काम देगा। क्या है? ये काम देगा। ये इस तरीके से निकल के आता है। ये इससे निकल कर आता है। बॉयल्स लॉ, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है ये फार्मूला, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो। इससे ये निकल कर, जब इसको आप करेंगे तो ये निकल कर आएगा। यहाँ पे R ले लेंगे, PNT, PV nRT। ये इस तरीके से निकल के आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये यहाँ से निकल कर आता है। अगर कोई चीज़ कहीं पर हम लगाने जा रहे हैं, वो चीज़ अगर हमें क्लियर नहीं है तो वो चीज़ हमारे माइंड में बैठती नहीं, माइंड में रुकती नहीं है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमको क्या है कि करना क्या है कि एवरीथिंग हमारे समझ में आनी चाहिए। तो व्यूअर्स, वो चीज़ हमारे समझ में, ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा और फिजिक्स में बहुत जगह काम आता है। तो आइए अब इस फार्मूले को, ये तो हमारे समझ में आ गया कि एक आर्क लगाएंगे तो कैसे लगेगा। तो देखिए, Cp एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम एक गैस लेते हैं और गैस के बर्तन पर ये यहाँ पर एक पिस्टन लगा देते हैं।
और गैस को यहाँ से हीट देना चालू करते हैं। इतनी हीट देते हैं यहाँ पे कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए। कितना बढ़ जाए? लेकिन ये पिस्टन फिक्स है। पिस्टन क्या है? फिक्स है। इसमें वॉल्यूम जो है वो नहीं बढ़ सकता, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। क्या है? इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो ये देखिए, आपने देखा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू, ये कहां से आता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से फार्मूला है। अब देखिए, बातचीत हम यहां पे कर रहे हैं कि इसका वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि हमने पिस्टन को फिक्स कर दिया है। पिस्टन आगे नहीं बढ़ सकता। सिर्फ जो हीट हम देंगे यहां पर, वो क्या करेगी? सिर्फ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी, टेम्परेचर बढ़ाएगी, कोई वर्क नहीं होगा। तो वर्क की जगह हम अब लिख सकते हैं डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, पी डेल्टा वी। जब आप देखिए कि वॉल्यूम बढ़ ही नहीं रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम यहाँ पर जो है P इंटू 0 डेल्टा U और डेल्टा Q। तो अब जो है यहाँ पर ये वाला फैक्टर तो 0 हो गया, तो डेल्टा Q जो है बराबर किसके बराबर हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी। जो हीट दी गई, जो हीट हम दे रहे हैं, वो क्या कर रही है? सिर्फ इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रही है। तो देखिए, ये तो कहाँ था? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये था एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अब दूसरा हमने ले लिया, इसमें भी पिस्टन लगा है, लेकिन पिस्टन जो है यहाँ पर मूव कर सकता है। यहाँ पर भी हम हीट दे रहे हैं, लेकिन पिस्टन मूवेबल है। पिस्टन क्या है? पिस्टन मूवेबल है। क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ पर प्रेशर नहीं लगा रहे, प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है। तो एक दूसरी इक्वेशन लेते हैं। देखिए, डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए, गैस का एक बहुत ही कॉमन वो है, एक फार्मूला है ये NC डेल्टा T। ये कॉमन और जनरल फार्मूला है, लेकिन यहां पर अगर हम इसको मोल के लिए इस्तेमाल करेंगे, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर या प्रेशर के लिए, तो यहाँ पर हम Cp लगा देंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर ये देखिए, अब क्या है? तो डेल्टा क्यू जो है, डेल्टा क्यू एन CV और डेल्टा T हम लिख सकते हैं। इसकी जगह ये हम लिख सकते हैं क्यू की जगह। अब ये क्यू की जगह लिख सकते हैं, तो डेल्टा यू के बराबर भी हो जाएगा ये NC
वी डेल्टा टी। इसकी जगह, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो हम इसकी जगह इसको लिख सकते हैं। अब ये इसको हमने इसकी जगह पर लिख दिया और ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। अब ये तो हमारा काम यहां पर खत्म हो जाता है। अब यहां पर हमारा काम खत्म हो जाता है। अब देखिए यहां पर हम जो है क्या बोलते हैं, दोबारा से हम एट कांस्टेंट प्रेशर पे अब निकालते हैं। तो डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू। देखिए इसमें तो क्योंकि पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है, मूवेबल है, तो यहाँ पर क्या है, पिस्टन मूवेबल है, तो ये यहाँ पर तो वर्क डन होगा, इस वाले में तो वर्क डन हुआ नहीं। तो हम यहाँ पर डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और पी डेल्टा वी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पी डेल्टा वी लिख सकते हैं। अब देखिए इस फार्मूले से, इक्वेशन नंबर 2 से हम यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं कि जो है डेल्टा क्यू की जगह जहां पर जो है सीपी डेल्टा टी, क्या लिख सकते हैं? सीपी डेल्टा टी। यहां पर देखिए आपने लिखा एन जो है 1 मोल है। एन कितना है? 1 मोल है, तो एन बराबर 1। तो अब यहां पर हम इसको लिख देंगे सीबी डेल्टा टी और यहां पर पी डेल्टा वी है। पी डेल्टा वी है। पी डेल्टा वी की जगह हम पीवी, जैसा कि हमने आपको बताया पीवी इक्वल टू आरटी है, जो अभी आपको इक्वेशन बताई थी। तो इसकी जगह हम आरटी को, डेल्टा आरटी को, जब पीवी की जगह डेल्टा आरटी को हम सीपी डेल्टा टी सीवी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी हम लिख सकते हैं। पीवी की जगह, क्योंकि टेम्परेचर में ही चेंज हो रहा है, तो हम इसकी जगह टी की जगह डेल्टा टी ले सकते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। और यहां पर देखिए सीपी डेल्टा टी को यहां पर हम कॉमन ले लेंगे, सीवी आर, ये देखिए ये आर ये कट जाएगा, सीपी सीवी आर, और इसके बाद सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ये देखिए मेयर्स लॉ प्रूव्ड हो जाता है। ये यहां पर फिर मैं आपको रिवाइज करा दूं एक दफे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ये मिलता है। और देखिए यहां पर इंटरनल एनर्जी है, ये वर्क है, ये हीट है। तो देखिए यहां पर क्योंकि वॉल्यूम, पहले एक्सपेरिमेंट में वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम चेंज है, तो यहां पर वर्क डन जो है पी डेल्टा वी जो है क्या बोलते हैं, डेल्टा वी 0 हो जाएगा और क्यू इज इक्वल टू डेल्टा। ये
जो फार्मूला हमने आपको बताया थर्मोडायनामिक्स का जनरल फार्मूला है और फेमस फार्मूला है, तो अब हमने इसकी जगह इसको रख दिया। अब क्योंकि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू है, तो डेल्टा यू की क्यू की जगह हम डेल्टा यू को ले सकते हैं। डेल्टा यू की जगह हमने इस फार्मूले को लिख दिया एन सी वी टी, और एन जो है बराबर 1, एन बराबर 1 है, तो इसको हम डेल्टा यू सी डेल्टा टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सी डेल्टा टी। तो देखिए सेकंड में हमने क्या किया, यहां पर एट कांस्टेंट प्रेशर है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। जब वॉल्यूम चेंज होगा तो यहाँ पर देखिए वर्क डन होगा, यहाँ पर वर्क डन होगा, यहाँ पर वर्क डन होगा। यहाँ पर हमने सी वी डेल्टा टी ले लिया यू की जगह, इक्वेशन नंबर 2 से। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2 से हमने यहाँ पे ले लिया, और इंटरनल एनर्जी की जगह सी वी डेल्टा टी हमने जो है लिख दिया। और यहाँ पर देखिए वर्क हो रहा है, और मैंने गैस का जो भी फार्मूला यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यहाँ से लेते हैं, पी वी इक्वल टू आर टी, और इसको हम यहाँ पर इसकी जगह पुट कर देते हैं टी की जगह, क्योंकि टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आर की जगह डेल्टा टी लगा देते हैं, डेल्टा टी लगा देते हैं। और ये देखिए आर डेल्टा टी हो गया, और ये इसमें से हमने जो है इसमें से कॉमन ले लिया, डेल्टा टी सी वी प्लस आर, और सी ये इधर यहाँ सी पी बचा, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, और ये देखिए फार्मूला मेयर्स लॉ का मेयर फार्मूला यहाँ पर निकल के आ गया, मेयर फार्मूला यहाँ पे निकल के आ गया। स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दें ताकि आपके एग्जाम में, मैं दूसरी वीडियो तो आगे आने डालने वाली वीडियोस में मैं आपको सीपी की और सीवी की अलग अलग गैसेजों के लिए क्या मतलब वैल्यू है, उसको मैं आपको जो है भी दूंगा, ताकि वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आसानी रहेगी आपकी। ओके, थैंक यू।